इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इलेक्शन शो में मैं आपको इस समय की सबसे बड़ी खबर बताना चाहती हूं और ये तय है कि 2022 के चुनाव में चाहे वो पंजाब हो या उत्तर प्रदेश, किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और आज का इशू भले ही करनाल का हो, लेकिन इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी। आज हरियाणा के करनाल में किसान पंचायत के बाद तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस समय की ये लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने होंगी, जहां हजारों किसान करनाल के मिनी सचिवालय के पास जमा हैं। इससे पहले महापंचायत में किसान नेताओं और प्रशासन की बातचीत फेल हो गई थी और हजारों की तादाद में किसान करनाल की किसान मंडी में पहुंचे। 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। उसके विरोध में किसानों ने आज महापंचायत बुलाई थी। किसान नेताओं की मांग है कि एसडीएम आयुष सिन्हा को सस्पेंड किया जाए, लेकिन प्रशासन ने सस्पेंशन की मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद किसानों ने अनाज मंडी से मिनी सचिवालय तक मार्च किया। एक तस्वीर इंडिया टीवी पर आपके सामने है, किस तरीके से यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, क्योंकि जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जब पुलिस फोर्स और किसान नेता आमने सामने थे। यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत और पंजाब के किसान नेता इस समय मिनी सचिवालय पर जमा हैं और मिनी सचिवालय के बाहर की तस्वीर आपके सामने है, जहां गेट पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। हजारों किसान यहां पर जमा हैं। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, एक तरफ जहां मिनी सचिवालय पर किसानों का ये प्रदर्शन, वहीं किसानों पर जब हालात को काबू में करने की कोशिश की गई तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। मिनी सचिवालय के सामने ही बिल्कुल इस वक्त आमने सामने है पुलिस फोर्स और किसान नेता। अब करनाल के नमस्ते चौक की तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर थोड़ी देर के लिए संघर्ष जैसे हालात जरूर बने थे और पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था। किसानों पर पानी की बौछार की ये कुछ देर पहले की ही तस्वीरें हैं, जब वो मिनी सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि हालात शांतिपूर्ण हैं। जगह जगह ट्रक्स खड़े कर दिए गए थे, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, पुलिस फोर्स तैनात थी, लेकिन जैसे ही सचिवालय के आगे किसानों का ये मार्च पहुंचा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। सचिवालय का घेराव करते हुए किसान नेता जब आगे बढ़ रहे थे तो हालात को काबू में करने के लिए पानी की बौछार की गई। ये करनाल के नमस्ते चौक पर थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर संघर्ष जैसे हालात बन गए थे और यही वजह है कि पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए पानी की बौछार करनी पड़ी, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। और ये मिनी सचिवालय की बाहर की तस्वीरें हैं, क्योंकि यहीं से किसानों का ये पूरा जो मार्च चल रहा था, उनका मार्च आगे बढ़ते हुए जैसे ही मिनी सचिवालय के पास पहुंचा, मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने पहले से ही रोकने के इंतजाम किए हुए थे। जगह जगह बैरिकेडिंग थी, बड़े बड़े ट्रक्स रास्ते में खड़े कर रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन जब दूसरी तरफ से किसानों ने इसे पार करने की कोशिश की तो पानी की बौछार उन पर शुरू कर दी गई। अब उस दूसरे हिस्से की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां बैरिकेड के एक तरफ आपको फोर्स नजर आ रही है, वहीं बैरिकेड के दूसरी तरफ जैसे इन बैरिकेड्स को पार करने की किसानों ने कोशिश की, इनके ऊपर पानी की बौछार शुरू कर दी गई। अब करनाल में किसानों का ये गुस्सा आज आपने देखा सड़क पर नजर आ रहा है, लेकिन किसान गुस्से में है क्यों और क्यों महापंचायत बुलाई गई, उसे समझने की भी जरूरत है। डिटेल्स आपके सामने है, क्योंकि दरअसल करनाल में 28 अगस्त को ही बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था और इसमें कई किसान घायल भी हो गए थे। आरोप है कि पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए किसान सुशील काजल ने अगले दिन दम तोड़ दिया और सुशील को इंसाफ दिलाने के लिए ही करनाल में महापंचायत बुलाई गई। किसान ये चाहते हैं कि सुशील काजल के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही सुशील के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। घायल किसानों को 2-2 लाख के मुआवजे की भी मांग की जा रही है और लाठीचार्ज के आदेश देने वाले एसडीएम, डीएसपी और दूसरे पुलिस वालों पर एक्शन की डिमांड की जा रही है। अब किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया था कि अगर 6 सितंबर तक उनकी ये तीनों मांगे नहीं पूरी की गई तो 7 सितंबर को करनाल में दोबारा महापंचायत कर मिनी सचिवालय का घेराव किया जाएगा। और आज आप देख रहे हैं उसी मिनी सचिवालय की बाहर की तस्वीरें, जहां पर इस पूरे रूट को, क्योंकि आपको बता दें अनाज मंडी से मिनी सचिवालय का ये पूरा रूट 8 किलोमीटर का है और जहां सड़क का ये पूरा रास्ता जाता है, जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी।
थी और पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ साथ बड़े ट्रकों को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया गया था ताकि किसान नेता आगे ना बढ़ सके। जगह जगह बैरिकेडिंग कर रूट्स को ब्लॉक कर दिया गया था और जैसे ही किसान नेताओं का ये मार्च शुरू हुआ वो सभी एक रूट से मिनी सचिवालय की तरफ पहुंचे, लेकिन वहां पर हालात बिगड़ते गए क्योंकि बैरिकेडिंग को पार कर जब आगे जाने की कोशिश की तो यहां पर हालात बिगड़ते गए, जिसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर 3 दौर की बातचीत हुई किसान नेताओं और जिला प्रशासन के बीच में, लेकिन तीनों दौर की बातचीत फेल हुई, जिसके बाद किसानों ने अनाज मंडी की तरफ से लघु सचिवालय की तरफ मार्च किया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं वो इस वक्त लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हैं, इकट्ठे हो चुके हैं और तमाम किसानों के हाथों में झंडे हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है। वहीं जो है जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देखें कि रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और इसके अलावा जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। हालांकि राकेश टिकैत और जोगेंद्र यादव जो कि लीड कर रहे थे वो बीच रास्ते तक तो नमस्ते चौक तक तो साथ में थे, लेकिन उसके बाद उन्हें जो है पुलिस ने वहां से हटा दिया। फिलहाल आपको एक बार फिर हम तस्वीरें दिखा दें कि भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है लघु सचिवालय के बाहर और किसान भी जो हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से मांग की गई थी कि जो तत्कालीन एसडीएम थे करनाल के, उनको जो है सस्पेंड किया जाए, जिनका लगातार वीडियो वायरल हो रहा था, और उनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप की जाए। लेकिन इस मांग को जिला प्रशासन ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद किसानों ने अनाज मंडी की तरफ से लघु सचिवालय की तरफ मार्च किया। कैमरामैन राजेश्वर के साथ कुमार सोनू, करनाल। कुमार सोनू की रिपोर्ट आपने देखी, जिन्होंने बताया किस तरीके से प्रशासन के साथ बैठक बेनतीजा होने के बाद ही किसानों का यह आंदोलन उग्र हो गया और उसके बाद मिनी सचिवालय तक मार्च किया। और करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच 3 दौर की यह बातचीत थी जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। इसलिए प्रदर्शनकारी किसानों का टारगेट हर हाल में मिनी सचिवालय का घेराव करना था, लिहाजा वो आगे बढ़े और इसके लिए किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को भी जिस वक्त तोड़ने की कोशिश की तो उस वक्त इन पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने सेक्टर 12 पर ही बहुत ही मजबूत बैरिकेडिंग बना रखी थी, लेकिन उसे भी चंद मिनट में किसानों ने तोड़ दिया। तो करनाल की पूरे करनाल को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही किसानों का ये मार्च शुरू हुआ उसके बाद हालात बिगड़ते गए। उपद्रव की स्थिति पर काबू पाने की वजह से ही यहाँ पूरी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये नियत चेक करने की बात है तो नियत चेक एक तरफ जहां पुलिस डटी हुई है वहीं किसान आगे बढ़ते हुए मार्च को अपना आगे बढ़ाते हुए सचिवालय की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि बड़ा जत्था इस वक्त सचिवालय का घेराव भी कर चुका है और ये दूसरे तरफ की तस्वीर आपके सामने है क्योंकि अब ये मेन रोड की तरफ भी पूरी तरफ डाइवर्ट हो चुके थे। हालांकि यही कोशिश थी कि करनाल के मंडी के आसपास के पूरे रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाए ताकि हाईवे की तरफ भी ये ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और जहां जहां बैरिकेडिंग भी की गई थी वहां इन बैरिकेड्स को हटाते हुए, इन्हें तोड़ते हुए, इन्हें हटाने के बाद ये सभी किसान मार्च करते हुए आगे की तरफ आ गए, जहां पर हालात को काबू करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अब हर तरफ से मिनी सचिवालय के आसपास के रूट्स पर यही तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि जगह जगह जहां पर किसान थे, हालांकि ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां ट्रक्स के जरिए भी इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, ट्रक के जरिए भी इस रास्ते को बंद कर दिया गया था, लेकिन यहां पर भी जहां बैरिकेड्स किए गए थे उन बैरिकेड्स को हटाते हुए, उन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए इन किसानों ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो इनको काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कुमार सोनू हमारे संवाददाता जिसकी रिपोर्ट आपने देखी, ये ताजा तस्वीरें वो हमें इस वक्त भेज रहे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि न सिर्फ मौके पर मौजूद पुलिस भी लोगों से बातचीत कर रही है, लेकिन अभी शांतिपूर्ण हालात बने हुए हैं क्योंकि उपद्रव की स्थिति को देखते हुए पुलिस की तरफ से इंतजाम तो किए गए थे, लेकिन मजबूत बैरिकेडिंग जो बनाई गई थी उसे भी चंद मिनट में इन किसानों ने तोड़ दिया और अब सड़क पर बैठ गए हैं ज्यादातर किसान। ये तस्वीर आप ये लेटेस्ट तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं जहां पर मिनी सचिवालय के आसपास ही ये किसान अब सड़क पर डट गए हैं, यहीं पर बैठ गए हैं।
के बाहर आप देखें कि भारी तादाद में जो किसान हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दरअसल किसान नेताओं का और इन किसानों का साफ कहना है कि तत्कालीन एसडीएम जो करनाल के थे उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल आप ये लघु सचिवालय के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, हरियाणा के करनाल जिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी तादाद में किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और अभी भी मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाजी, क्या आप लोग हटेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। हाँ, पूरी मांग करा के उठेंगे यहाँ से। 10 दिन लग जाओ, 6 महीने लग जाओ, साल लग जाओ, यहीं पर धरना देकर रहेंगे। क्या नाम है भाजी आपका? हाँ जी, हरपाल सिंह। हरपाल जी, मांग क्या रहे हैं आपकी? मांग यही हमारी मांग है, एक तो 302 का पर्चा होना चाहिए एसडीएम के ऊपर। हाँ, और जो किसान है उनका उन पर मुआवजा देना चाहिए जिनके फट्टड़ हुए हैं। हाँ। और 3 कानून रद्द होने चाहिए जी। सब किसानों की ये तो आप मांग देखें, और आपका क्या नाम है बाबू जी? इंद्रजीत सिंह। आप बताइए क्या मांगे हैं आपकी? महंगा है, 3 कानून वापस होने चाहिए। जो एसडी ने क्या भी सिर्फ फोड़ दो, ओवर पर्चा होना चाहिए। जो किसान शहीद होगा उसके बच्चे नौकरी मिलनी चाहिए, 25 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। और जो फट्टड़े उन्होंने मुआवजा मिलना चाहिए और खट्टड़ माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, आप देखें कि तमाम किसान जो हैं अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे किसान यहाँ पर भी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। वीर जी, क्या नाम है आपका? जसविंदर सिंह। जसविंदर जी, बताइए क्या मांगे हैं आपकी? लघु सचिवालय के बाहर बैठे हैं। एक तो एसडीएम को गिरफ्तारी होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। जो पुलिसकर्मियों ने उस दिन लाठियां चलाई थी, हमारे नजायज भाइयों को पीटा था, धरने पर बैठों को, उनको सस्पेंड होना चाहिए। हमारी ये सरकार के आगे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर बेनती है। उनकी नौकरी लगनी चाहिए। जी, आपका क्या नाम, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम मनप्रीत सिंह बख्तरे से आए जी। ये बताइए क्या मांगे हैं आप लोगों की? यही कि सस्पेंड होए जो जिसने एसडीएम ने दिया था वो कि सब इनके सर 800 किसानों के उसको सस्पेंड किया जाए और किसानों की मांगे मानी जाए जल्द से जल्द। तो बिल्कुल आप देखें कि लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार जो तमाम किसान हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो तत्कालीन एसडीएम थे करनाल के, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जो पीड़ित परिवार है उसको उचित मुआवजा दिया जाए। फिलहाल अभी भी ये लोग जैसे कि तैसे अभी भी सड़कों पर बैठे हुए हैं और वापस हटने का नाम नहीं ले रहे। कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये वापस नहीं जाएंगे। कैमरामैन राजेश्वर के साथ कुमार सोनू, करनाल। कुमार सोनू ने वहां मौजूद किसान लोगों से बात की और ये इसी बात पर अटे हुए हैं कि अब ये धरना यहां पर जारी रहेगा। सचिवालय के बाहर की ही तस्वीर आप देख रहे हैं और सचिवालय के बाहर कैसे हालात को काबू में करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो इंतजाम यहां पर किए गए थे, बैरिकेड्स लगाए गए थे, ट्रक लगाए गए थे, वो भी पार करते हुए ये किसान सचिवालय के बिल्कुल नजदीक तक पहुंच गए। लेकिन अब सचिवालय के बाहर ही, सचिवालय के बिल्कुल नजदीक ये सड़क पर बैठ गए हैं। और इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू ने जब यहाँ सड़क पर बैठे लोगों से बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि इंसाफ के लिए ये मांग की जा रही है और जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक वो सड़क से नहीं हटेंगे। तो किसान पुलिस की लाठीचार्ज में जो किसान सुशील की जान गई थी, उसी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए मिनी सचिवालय तक ये घेराव किया गया है और किसान चाहते हैं कि सुशील काजल के परिवार को मुआवजा दिया जाए, 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिले और जो घायल किसान हैं उनके लिए भी मुआवजे की मांग की जा रही है। लेकिन एक बात जो बार बार यहां दोहराई जा रही है वो है एसडीएम, डीएसपी और दूसरे पुलिस वालों पर एक्शन की बात। और इसी मांग को लेकर ये किसान अब सचिवालय के बाहर मौजूद हैं। ये इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अब हम छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटेंगे और सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जल्द वापस लौटेंगे। करनाल के मिनी सचिवालय पर जबरदस्त हलचल है और हजारों किसान मिनी सचिवालय की सड़क पर डेरा डालकर बैठ गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत भी धरने पर बैठे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। अभी तो आराम कर रहे भाई, देख लेंगे, कोई कलवल बता देगा प्रशासन। अब हमारे कहने से थोड़ा, हमारा गेट पर कब्जा हो गया। अब तो आराम से बैठ के बात कर लेंगे।
अभी कर लेंगे, अभी फुर्सत नहीं, हमें टाइम नहीं अभी तो आराम करेंगे। यहाँ अपना कपड़ा लत्ता मंगवाने, खाने पीने का इंतजाम कर रहे, कर लेंगे बात। हमें तय करके बताएगा क्या बताना उन्हें। तैयारी करवा रहे हैं, लंगर आएगा ना उसके बात करेंगे, उसके पहले नहीं बात करेंगे, लंगर के पहले। राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत, जो अब सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आगे की क्या रणनीति है तो उन्होंने कहा कि अभी यहीं पर डटे हुए हैं और आगे का फैसला बाद में होगा। लेकिन अभी तस्वीरें आपके सामने मिनी सचिवालय के बाहर की ही हैं, जहां एक तरफ सड़क पर डट चुके हैं किसान और हजारों किसान मिनी सचिवालय की सड़क पर अब डेरा डालकर बैठ गए हैं। और इसी तरह जबरदस्त हलचल इस वक्त मिनी सचिवालय के बाहर हम देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां सड़क पर बैठे किसान हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की फोर्स भी है और यहां से भी यहां पर जो पुलिस की टीम है वो लगातार कोऑर्डिनेट करती हुई नजर आ रही है कि आखिर किस तरीके से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अब करनाल की लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले करनाल में इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन है। हजारों किसान मिनी सचिवालय के गेट पर जमा है, भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती है और राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता यहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी यहां से नहीं हटेंगे। राकेश टिकैत ने तो यह भी दावा किया कि मिनी सचिवालय के गेट पर किसानों का कब्जा है। किसान नेता 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग है। किसानों का यह भी कहना है कि लाठीचार्ज में एक किसान की मौत हो गई थी, उसके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा मिले और परिवार के सदस्य को नौकरी। इसी मांग को लेकर किसानों ने करनाल में महापंचायत भी की और जब प्रशासन से बातचीत फेल हो गई तो किसानों ने मिनी सचिवालय का घेराव कर दिया। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां मिनी सचिवालय के बाहर अब राकेश टिकैत के साथ सभी किसान सड़क पर डट गए हैं और वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने है कि आसपास का इलाके को पूरी तरीके से पुलिस फोर्स उस पर नजर बनाए हुए है। हर जगह पुलिस की तैनाती है और हालात पर नजर बनाने के लिए ही न सिर्फ मिनी सचिवालय के बाहर बल्कि पूरे करनाल किया जा चुका है। हालांकि हम ये भी देख चुके हैं कि जब अनाज मंडी से किसान नेताओं का ये मार्च शुरू हुआ तो काफी संघर्ष हुआ और हालात को काबू में करने के लिए ही जगह जगह ट्रक्स के साथ साथ बैरिकेड्स भी लगा दिए गए थे, लेकिन उन्हीं बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान नेता आगे बढ़े और इस वक्त की ये तस्वीर आपके सामने है जब सभी सचिवालय के बाहर सड़क पर बैठ गए हैं। और अब आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर दिखाने के लिए लेकर चलते हैं सौरभ शर्मा के पास, देखते हैं हकीकत क्या है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।